आइए हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा देखेंगे कि परमेश्वर जो है, जो हमसे बहुत अति प्रेम करता है, दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, वो हमसे क्या कहता है। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर ने आदम को जब बनाया, ठीक है, कहने का मतलब जो है, आज हम जिन प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं, हम जिन हालातों को अपने जीवन में हम देखते हैं, वो परिस्थिति हालात हमारे साथ कहां से जन्म लेते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को जब भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का सांस फूका, आदम जो है एक जीवित प्राणी बना। फिर आदम ने परमेश्वर के विरोध में अपराध किया। वो फल खाने के लिए जो परमेश्वर मना किया, उसी को उसने खाया। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया था? अपने स्वरूप में बनाया और अपनी समानता में बनाया। जिस परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में आदम को बनाया, तो आदम को परमेश्वर ने क्या किया? अपने स्वरूप में बनाया। ठीक है, सब कुछ परमेश्वर आदम को दे दिया, सारा अधिकार दे दिया, सारा पावर दे दिया, सारा शक्ति दे दिया। उसके बाद परमेश्वर ने उसे जब बनाया, तब परमेश्वर ने आदम को, जब आदम ने जब वो फल को खाया, तो परमेश्वर ने आदम को क्या बोला? पढ़िए, उत्पत्ति 3:17 पढ़िए। और आदम से उसने कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी हाँ, कि तू उसे ना खाना, हाँ, उसको तूने खाया है, हाँ, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। हाँ, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, हाँ, और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी, हाँ, और तू खेत की उपज खाएगा, हाँ, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, हाँ। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में क्या होगा? यहां पर जो परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया, क्या है? आदम को परमेश्वर श्राप दिया, क्या क्या बोला परमेश्वर आदम को? तेरे कारण। किसके कारण? जब आप किसी उदाहरण के रूप में यदि हमारे घर में समझो कोई लड़का या लड़की रहती है, उसे माता पिता कोई आदेश दे रहे हैं कि कुछ आज्ञा दे रहे हैं कि भाई आज ये काम तुम नहीं करना, लेकिन उसने वह आदम उस बात को, यदि वो बच्चा नहीं माना और उसने उस बात को मानना छोड़ दिया, और जब वो मानना छोड़ दिया, तो उसके बाद में यदि उसकी गलती दिखाई दे रही है, उसका गुनाह दिखाई दे रहा है, तो बाप क्या बोलेगा? जब तू मेरी बात को नहीं मानता है तो जा, अब तुझे जो करना है तू कर। सही है? आदम को परमेश्वर ने क्या दिया था? आज्ञा दिया था कि तू इस वाटिका के सभी पेड़ के फल को खाना, पर एक पेड़ का जो फल है उसको तू मत खाना। एक आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दिया था और आदम ने उस आज्ञा को नहीं माना, तो परमेश्वर ने आदम को क्या बोला? तेरे कारण। मैं एक आज्ञा तुझे दिया था, उसको तू मानता था,
इसलिए मैं तुझे अपने वाटिका में रखा था। मेरी आज्ञा मानने के कारण तुझे अपने वाटिका में रखा था। मेरी आज्ञा मान रहा था, इसलिए मैं तुझे तेरे भोजन का प्रबंध मैं कर रहा था। मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था, इसलिए मैं तेरी रक्षा कर रहा था। लेकिन जब तूने मेरी बात को नहीं माना, तो सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? तेरे कारण, मतलब अब जो है पिता ने अपना हाथ जो है आदम से हटा लिया, और आदम को उसने मारा नहीं, आदम को पीटा नहीं, आदम को ताड़ना नहीं दिया, आदम को परमेश्वर ने कुछ उसके साथ में कुछ बुरा व्यवहार नहीं किया। बस परमेश्वर ने क्या किया? आदम को उसके हाल में छोड़ दिया। सही बात है। जो बेटा जो बाप का बात नहीं मानेगा, तो सबसे पहले वो बेटे को अपने घर से क्या करेगा? पिता उसको निकाल देगा। उसके बाद अपने घर में भले ही खाली रखना है तो खाली रखेगा, ताला मार देगा, किसी को किराए में दे देगा या कुछ भी करेगा, लेकिन अब तेरा अधिकार यहां पर मेरी बारी में, मेरे घर में नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा उसे? आदम को क्या करना पड़ा? हाँ, तू जब तक मेरे आज्ञाकारी पुत्र के रूप में था, तो तुझे मेहनत करके नहीं खाना था, तुझे तो मेरे भंडार से खाना था। लेकिन अब तू मेरी बात नहीं मान रहा है, इसलिए अब तुझे खुद मेहनत करके खाना पड़ेगा। सही गलत? परमेश्वर ने आदम को जो बोला, इस कारण अब तू ही वो वजह है, तू अपने ही वजह से अब तुझे आशीषित होना है तो आशीषित हो जा, और श्रापित होना है तो तू श्रापित हो जा। परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाला। अपना वाटिका को क्या किया? परमेश्वर क्या किया? अग्नि में रथों को, अग्नि में घोड़ों को, अग्नि में तलवार लगा के क्या कर दिया? उस वाटिका को सील कर दिया, और आदम को वहां से निकालकर भूमि की मिट्टी पर परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए उसे छोड़ दिया। अब समस्या यहां यह आती है, अब आदम को तो छोड़ दिया, सबसे पहले उसके पास समस्या पेट की है। अब मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं? तो वो अब मेहनत करने लगा। जमीन को उपजाऊ बनाने में कितना परिश्रम किया होगा उस आदम ने। हालेलुया। शुरुआत से लेकर अभी जो आप भूमि अपनी जो भूमि को अभी आप देख रहे हो, सींच रहे हो, इतना आसानी से फसल उगाते हो, ये शुरुआत में ऐसे नहीं थी। ये मालूम है, बंजर भूमि थी, कांटे और उटकटारों से भरी हुई जमीन थी, पूरी प्रकार की एकदम क्या बोलते उसको, मरी हुई भूमि थी। इतना मेहनत करना पड़ा। एक बात आदम मान जाता तो इतना मेहनत मनुष्य को करना पड़ता क्या? नहीं करना पड़ता। तो अब जो है परमेश्वर की बात को नहीं माना, इसलिए इतना उसको समस्या को समझाना। अब पूरे दुनिया में, पूरे लोगों के बीच में आज यही सबसे बड़ा चैलेंज है। सही गलत? हाँ। अब जो है मेरे प्रियो, अभी भी मनुष्य जो है अपने जीवन में अब क्या है, अब मनुष्य के जो मन विचार जो है, अब वो फल खाने के कारण से उसके मानसिक प्रवृत्ति में जो है विकृति का जन्म हो गया है। किसका जन्म हो गया है? हाँ। अब यहां देखो, अब आदमी को यह समझ में नहीं आता है कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। सही है, काम सभी कर रहे हैं, पर उसके दिमाग में है ही नहीं बात कि मैं क्या कर रहा हूं, सही कर रहा हूं कि। अब उसको क्या लगता है, मैं सही कर रहा हूं।
अब देखिए, परमेश्वर ने जब आदम को वहां से निकाला तो उसके 3 अध्याय के 22 वचन में पढ़िए, देखो वहां पर परमेश्वर, उत्पत्ति 3 का 22 में फिर परमेश्वर क्या बोलता है? फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हाँ, हम में से एक के समान हो गया है, हम में से एक के समान हो गया है, एक के समान हो गया है। परमेश्वर बोल रहा है, ये मनुष्य जो है ना, अब हमारे में से एक के समान ये हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि हाँ वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले हाँ, और सदा जीवित रहे। हालेलुया। हालेलुया। अब ऐसा हो गया, मनुष्य जो है, परमेश्वर कहता वचन में, हम में से एक के समान हो गया। मतलब मनुष्य का विवेक और परमेश्वर का विवेक, मनुष्य की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि एक जैसी हो गई है। कैसी हो गई है? समस्या क्या है? परमेश्वर का विवेक में बैलेंस है, मनुष्य का विवेक में बैलेंस नहीं है। ठीक है? यीशु मसीह को धन दिखाया, पैसा दिखाया, लालच दिखाया, यीशु मसीह नहीं बहेगा। इंसान को दिखाने से क्या हो जाता है? हाँ, तो किसका फर्क है? दिमाग स्थिर नहीं है। मनुष्य ईश्वर के रूप में इस पृथ्वी पे है और वो जो करता है वो हो जाता है, जो चाहता है वो हो जाता है। अब देखो, आप ईश्वर के तुल्य है, ईश्वर के तुल्य परमेश्वर ने हमको निर्माण करके इस पृथ्वी पे रखा है। अब यहां एक समस्या है, जब मैं खुद ईश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी मेरे जीवन में परेशानियां क्यों आ जाती है? हालेलुया। है? पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके 10 अध्याय के 34 में पढ़ते हैं। और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? हाँ, मैंने कहा, तुम ईश्वर हो। हाँ। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, देखो यहाँ पे कहा, तुम कौन हो? ईश्वर हो। भजन संहिता 82 के 6 में पढ़िए क्या लिखा है? 82 का 6। मैंने कहा था, हाँ, तुम ईश्वर हो। मैंने कहा, तुम कौन हो? ईश्वर हो। ईश्वर हो। और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। सबके सब कौन हो? परम प्रधान के पुत्र हो। भाई, तुम ईश्वर हो और तुम सबके सब परम प्रधान के क्या हो? पुत्र हो। अब ईश्वर का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो, ईश्वर का मतलब होता है एक अधिकारी। कौन होता है? अब अधिकारी के पास क्या है? अधिकार है। ठीक है? ईश्वर क्या करता है? एक आप ईश्वर है, आप मनुष्य है, सही बात है। आप में इतनी ताकत है, इतनी कुवत है कि आप क्या करते हैं? कुछ बोते हैं और उसको उगाते हैं और वो फसल के रूप में आप उसको काटते हैं। सही गलत है? हैं? मतलब किसी चीज को पैदा करने की ताकत किसके पास है? किसके पास है? ईश्वर के पास है। किसके पास है? तो ये पृथ्वी के ईश्वर कौन है? कौन है? मनुष्य है। यीशु मसीह आपकी खोई हुई चीज को लौटाने आया है, आपकी समझ को वापस लाने आया है, आपकी पहचान आपको दिलाने आया है। वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको कैसे। अब हम कौन हैं? ईश्वर है, और ईश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। क्या? कोई काम कठिन नहीं है। वो जो बोलेगा वो हो जाएगा, जो करेगा वो हो जाएगा, जो जहां मेहनत करेगा वहां परिश्रम करेगा, कुछ भी करेगा। आप सब लोग मेहनत परिश्रम करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? और जो करना चाहते हो करते हो कि नहीं करते हो?
जो भी आपने सोचा वो आपने कर लिया। अब क्या होता है, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। सही गलत? आपने क्या बोया? धान बोओगे तो गेहूं काटोगे क्या? धान ही तो काटोगे ना। सही गलत? अब मुझे बताओ कि अब हम प्रतिदिन अपने जीवन में क्या बोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम कौन है? ईश्वर है। कौन है? सब लोग बोलो, मैं ईश्वर हूं। हालेलुया। ठीक है, आप ईश्वर है क्योंकि आप कुछ करते हो, इसलिए आप ईश्वर हो। आपने बनाया है। अब जो बो रहे हैं, अब वही ईश्वर क्या करता है, जो बोएगा उसी को काट रहा है। अब मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं बताना, मनुष्य की बुद्धि क्या हो गई? बिगड़ गई, अनबैलेंस हो गई है। 2 काम सही वाले करता है तो 4 काम गलत वाले करता है। सही है? और जो कर रहा है वो मतलब क्या हो रहा है? वो बो रहा है। वो क्या हो रहा है? वो बो रहा है। मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक में। ये अय्यूब उसके 4 अध्याय उसके 8 में पढ़िए। मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं, हाँ, वही उसको काटते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा क्यों? परमेश्वर ने आदम को बोला, तेरी करनी के कारण, तेरे कारण ही ये भूमि श्रापित है, इसलिए तुझे जो तू मेहनत करेगा उसी का फल तुझे मिलेगा। अब मनुष्य क्या बो रहे हैं, क्या जोत रहे हैं, तो क्या काटेंगे? हालेलुया। क्या बो रहा है मनुष्य? है? हालेलुया। यहां लिखा है, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते हैं और दुख को, भाई पाप जोतोगे तो दुख को अपने आप बोओगे, तो फिर क्या काटोगे? हैं? पाप को बोया तो पाप ही तो मिलेगा, दुख को बोया तो दुख ही मिलेगा। क्योंकि आप कौन है? कौन है आप? ईश्वर है। इसलिए आपका जोता बोया हुआ कार्य ही आपको रिटर्न मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब हम क्या जोतते हैं और क्या बोते हैं? परमेश्वर कौन है? देखो, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आपके कर्म के ऊपर में हमें छोड़ा है। परमेश्वर ने हमें हमारे कर्म पर हमको छोड़ा है। परमेश्वर जो बैठता है जिस जगह में, जो परमेश्वर जो बैठता है, वो जो जगह है वो न्याय का सिंहासन पर परमेश्वर बैठता है। कौन से सिंहासन पर? वो किसी के लिए कुछ काम नहीं करता परमेश्वर, वो प्रतिफल देता है। क्या देता है? वो प्रतिफल देता है, और वो प्रतिफल ऑटोमेटिक हमारे पास हमारे कर्मों से हम तक पहुंच जाता है। देखो, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, वो कभी कम ज्यादा नहीं करता, उसका तराजू में छल कपट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अब हमने क्या बोया और हम क्या बो रहे हैं, तो हम क्या काटेंगे? वचन में, नीति वचन में जो लिखा है, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। हालेलुया। आप किसी पे, इसलिए यीशु मसीह क्या बोला मालूम? मत्ती 7:1 में क्या बोला? मत्ती 7:1 में प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? दोष मत लगाओ, हाँ, कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए।
दोष मत लगा, नहीं तो तेरे पर भी क्या लगा दिया जाएगा? दोष न लगाया। आगे पढ़ो। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो हाँ उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हाँ, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जो हम करेंगे वही हमको रिटर्न में मिलेगा। यदि आप दोष लगाएंगे दोष मिलेगा, बुराई करेंगे बुराई मिलेगा, अच्छाई करेंगे अच्छाई मिलेगा, भलाई करेंगे भलाई मिलेगा, पाप करेंगे तो पाप मिलेगा। और पाप का प्रतिफल क्या है? मृत्यु है। अब बुद्धि क्या हो गई है? भ्रष्ट हो गई है, अनबैलेंस हो गई है। अब मैं करूं तो क्या करूं? शैतान सबसे पहले लोगों को क्या करता है मालूम है? उनको स्वार्थ दिखाता है, मतलब दिखाता है, अभिलाषा दिखाता है, और लोग क्या करते हैं? उसको करने के लिए पहले कूद कर चले जाते हैं। वो कर तो लेते हैं, मजा मार तो लेते हैं, शौक पूरा कर तो लेते हैं, लेकिन जब उसका प्रतिफल उनको उसी तरह से मिलता है तब फड़फड़ाते हैं, ऐसा कैसा हो गया, ऐसा कैसा हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। देखो थोड़ा दाऊद के बारे में सुनेंगे। दाऊद ने क्या किया था, मेरे साथ निकालेंगे। दूसरा सामुएल 12 अध्याय का 9 से लेकर 12 तक पढ़िए। देखो क्या लिखा है यहां पे। तूने हाँ 9 से 12। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया? सुनो ना, आप लोग बार बार उठ के जाने वाले अच्छा नहीं है। थोड़ा सा शांति से वचन सुनते समय 2 घंटा बैठना चाहिए, और जिसको उठ के जाना है अभी जाके फट से आ जाइए। वचन के समय ज्यादा उठना नहीं है। मोबाइल है तो थोड़ा सा बंद कर दो। बच्चे लोग ज्यादा रोते परेशान करते, शांति से उठ के जाओ, उनको वहीं पर ज्यादा मत समझाओ, नहीं दूसरे लोग डिस्टर्ब होते। थोड़ा सा परमेश्वर का वचन का इसको आदर दो, ठीक है? मजाक नहीं है। पढ़िए, फिर से पढ़ेंगे। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर हाँ, क्यों वह काम किया? तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है। उसकी पत्नी को तूने अपनी कर लिया है। और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। और उरिय्याह को तूने क्या किया? अम्मोनियों की तलवार से तूने मार डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी। क्या काम किया तूने? एक आदमी को तूने मारा अम्मोनियों की तलवार से। अब ये तलवार तेरे पूरे घराने पे रहेगी। आगे पढ़ो। क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हाँ, हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है। हित्ती उरिय्याह की पत्नी को तूने क्या कर लिया है? अपनी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर ये कहता है, सुन मैं तेरे घर में हाँ, से विपत्ति उठाकर तेरे घर से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने से लेकर दूसरे को दूंगा। और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। और दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों के साथ में क्या करेगा? कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिप कर किया। तूने वो काम कैसा किया? छिप कर किया। पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। हालेलुया। मनुष्य अपने जीवन में गलत कदम उठाने के लिए एक बार भी नहीं सोचता है क्या? दाऊद राजा था। कई बार लोग सोचते होंगे, नहीं मैं बहुत प्रार्थना करता हूं ना, तो परमेश्वर ला मैं बोलूं उठ तो उठी, बैठ तो बैठूं। ये दाऊद
इतना अभिषेक से भरा व्यक्ति था, इसकी प्रार्थना, इसकी स्तुति आराधना से शाऊल राजा के अंदर का दुष्टात्मा निकल जाता था। लेकिन मैंने क्या बताया, परमेश्वर कौन से सिंहासन पर बैठता है? जब वो न्याय के सिंहासन से जब देखता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि आप कौन है उसके लिए, उसका न्याय बराबर होता है। क्या बोला? हित्ती उरिया उसका एक सेनापति था, उसकी स्त्री जो है बहुत सुंदर थी, उस पर उसने कुदृष्टि डालकर उसको हासिल करने के लिए वो प्रयास किया। उसे मालूम है इसका पति यदि जिंदा रहेगा तो इसको मैं कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उसी का वफादार एक नौकर था वो हित्ती उरिया, उसको जानबूझकर पूरी योजना युक्ति बनाकर उसको युद्ध में सबसे आगे भेजा। भेजने के बाद में उसे तलवार से मरवा डाला और वो मर गया, और उसकी पत्नी को इसने क्या कर लिया? अपना कर लिया। परमेश्वर क्या बोला? परमेश्वर क्या बोला? तू तो रात के अंधेरे में और छिप कर तूने ये काम किया है, मैं दिन दोपहरी में तेरी स्त्रियों को दूसरे के साथ में कुकर्म करने के लिए विवश करूंगा। और हुआ। अब पढ़िए उसमें पहला राजा 22 का 38 पढ़िए, देखो क्या होता है वहां पे। हाँ। और यहोवा के वचन के अनुसार हाँ। जब उसका रथ सोमरोन के पोखरे में धोया गया, हाँ। तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया। नहीं, कहाँ पढ़ रहे हो आप? पहला राजा 22 का, अच्छा सॉरी 16 का 22, दूसरा सामुएल 16 का 22, मिस्टेक हो गया। हाँ। अतः उसके लिए भवन की छत के ऊपर हाँ। एक तंबू खड़ा किया गया। एक तंबू खड़ा किया गया। और अब शालोम समस्त इस्राएल के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। अब शालोम पूरे इस्राएलियों के देखते हुए अपने बाप दाऊद की पत्नियों के पास में जो है ये गया। उन दिनों जो सम्मति बस हालेलुया। इस अध्याय को पूरा घर में अच्छे से पढ़िएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। मतलब परमेश्वर, आज कोई कह सकता है कि मेरे पास परेशानियां हैं, तो वो परेशानी को पहले हमने कहीं बोया था। क्यों? हम कौन हैं? हाँ, इसलिए परमेश्वर ने आदम को क्या किया मालूम है? आदम को श्राप नहीं दिया, आदम को हाल पे छोड़ा, उसके विवेक पे छोड़ा, उसके बुद्धि पे छोड़ा। अब तू जो बोएगा बेटा वही काटेगा। अब तू क्या बो रहा है, तुझे चौकसी होना चाहिए। हालेलुया। समझ में आया? इसलिए कभी भी परमेश्वर के सामने में योजना, युक्ति, चाल, छल, कपट, एकदम षड्यंत्र पूर्वक योजना बना के किसी को निपटाने का, किसी को डुबाने का, किसी को मारने का, किसी को बर्बाद करने का यदि प्लान आपने किया है, तो सोच लेना वो प्लान आपके लिए एक दिन वैसा ही आपके ऊपर तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कौन हैं? आप जो करेंगे, क्योंकि आपको धरती पे इसलिए रखा है परमेश्वर ने, प्रतिफल कमाने के लिए। क्योंकि आपके मनुष्य के ऊपर किसी इंसान का कंट्रोल, खुदा का कंट्रोल नहीं है। समझ में आ रहा है? आप कहेंगे कि मेरे पर परमेश्वर आप कंट्रोल करिए, आपके पर परमेश्वर का कंट्रोल नहीं है, आप आजाद है। समझ में आ रहा है? अब अपने जीवन को आप कैसा देखना चाहते हैं? सुखमय देखना चाहते हैं? दूसरों के सुख के लिए काम करो। आशीषित देखना चाहते हैं?
आप दूसरों को आशीष के कारण बनो। चंगाई देखना चाहते हैं, आप दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना करो। जो बोओगे वही, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी को नहीं मिलता। सेम यही बात राजा अहाब ने भी किया। राजा अहाब ने क्या किया मालूम है? राजा अहाब ने एक नबोत नामक एक व्यक्ति था जिसकी बहुत सुंदर दाख की बारी थी। ये पहला राजा उसके 21 अध्याय में पूरा इसका वर्णन है, आप घर में पढ़ना। तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाता हूं। तो राजा अहाब ने क्या किया, जब वो नबोत की बारी को देखा तो उसका मन लालच से भर गया। बोला, वो गया इसके पास में है, नबोत के पास गया। नबोत को बोला, यार तेरी बारी बहुत सुंदर लगती है, मुझे दे दे। इसकी जगह में तुझे ना मैं एक बहुत बढ़िया सुंदर वाटिका में दे देता हूं, एक गार्डन में तेरे को दे रहा हूं, पूरा बगीचा दे रहा हूं, पर ये बारी मुझे दे दे। नबोत ने बोला, मेरे दादा पुरखाओं की एक ही तो चिन्हानी है जिसको मैं बड़े सुंदर तरीके से रखा हूं, मैं इसे नहीं दूंगा। राजा नाराज हो गया। जब उसको मना किया तो राजा नाराज हो गया, बड़ा उदास और हताश और निराश चेहरा लेकर अपने घर गया। तो उसकी पत्नी थी एलिजाबेथ, उसने क्या बोला मालूम है? हे राजा, तेरे चेहरे पे इतना उदासी क्यों है? तो राजा ने सारा चीज बताया। वो बारी मुझे पसंद आई, मैं नबोत के पास गया, उसको मांगा, उसने दिया नहीं। तो मालूम है उसने क्या बोला? एलिजाबेथ जो उसकी पत्नी थी, रानी, उसने बोला, तू चिंता मत कर, कल वो बारी मैं तुझे दिला देती हूं। उसने क्या किया, एक मीटिंग भराई, कुछ लुच्चे लोगों को, कुछ लफंगे लोगों को उस मीटिंग में बैठाया और नबोत पर कुछ आरोप लगवाया परमेश्वर की निंदा का। वो लोग मीटिंग बैठाने के बाद चिल्लाने लगे, नबोत ने परमेश्वर की निंदा किया, नबोत ने ऐसा किया, नबोत ने वैसा किया। सारी इस्राएली जनता भड़क उठी। और उस समय तो सीधा था, तुरंत दान, तुरंत दंड देने का वो सीरिया कानून था उस समय में। सब लोग पत्थर लेकर आए और नबोत को इतना मारे कि बेचारा नबोत वहीं पे मर गया। नबोत मालिक मर गया, बारी खाली हो गई। उसने बारी को ले जाके किसको दे दिया? अहाब को दिया। जब अहाब जो है उस बारी में जाके जब आनंद ले रहा था, उसी समय देखो परमेश्वर ने 21:17 पढ़िए, पहला राजा 21 का 17 से लेके 19 तक पढ़ो, क्या लिखा है? तब यहोवा का यह वचन हाँ, तिस्बी एलियाह के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? तिस्बी एलियाह के पास। तिस्बी एलियाह के पास पहुंचा। चल सोमरोन में रहने वाले इजराइल के राजा हाँ, अहाब से मिलने को जा। तू जा, सोमरोन में रहने वाला जो इजराइल का राजा अहाब है उससे मिलने को तू जा। वह तो नाबोत की दाख की बारी में है। वो इस वक्त नबोत की दाख की बारी में बैठा हुआ है। उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है। वो उसको अपने अधिकार में लेने के लिए वो वहां पे गया हुआ है। और उससे यह कहना कि यहोवा यूं करता है। अब उससे ये कहना कि यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया? क्या तूने घात किया? और अधिकारी भी बन बैठा। अधिकारी भी तू बन बैठा। फिर तू उससे यह भी कहना कि, और उससे तू ये भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, जिस स्थान पर नबोत का लहू कुत्तों ने चाटा है, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर है? क्या बोला परमेश्वर? जैसे तूने लोगों को भड़कवा कर उसको जान से मरवा दिया और वहां उसके खून को कुत्ते चाटे थे, उसी जगह पर तेरा भी लहू को कौन चाटेंगे? और ऐसे ही हुआ। पड़ोस में इसी
पहला राजा मेरे पे 22 के 38 में पढ़िए, देखो क्या लिखा है। और यहोवा के वचन के अनुसार हाँ, जब उसका रथ सोमरोन के पोखरे में धोया गया, सोमरोन के रथ में युद्ध से वापस आया और ये मर गया। मरने के बाद उसकी लाश रथ में पड़ी थी, वो लाश को दफनाए और उसका खून भरा हुआ रथ वहां पर आया, उसी जगह में जहां पर नबोत को मारा गया था। हाँ, तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया, कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। जैसा करनी आप देखो, प्रभु का अनुग्रह आने के बाद हम तो बहुत बड़ा बड़ा अपराध करके बैठे हुए लोग हैं। जब मुसीबत आती है हम प्रभु को पुकारते हैं, ठीक समय पर प्रभु हमारे लिए बचाव का रास्ता बनाता है। परंतु यदि हम अपने कर्म नहीं बदले, अपने कर्मों को हमने यदि सही नहीं किया, तो देख लेना वो परमेश्वर कौन से सिंहासन पर बैठा है, वो हर समय न्याय ही करता है। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, मेरी भी एक जगह नौकरी खाई कुछ लोगों ने मिलकर, मेरे बारे में मालिक को भड़काया, मतलब वहां के जो अधिकारी को भड़काया और मेरी नौकरी चली गई। जिन लोगों ने मेरी नौकरी को मेरे से हटाने के लिए जो षड्यंत्र मेरे लिए किया, आखिरी में उनकी भी नौकरी चली गई। और मालूम है, मुझे तो परमेश्वर वो नौकरी छूटी, एक उससे बड़े तनखे की नौकरी मिल गई। उन लोगों को तो मालूम है छत्तीसगढ़ छोड़कर गांव भागना पड़ा। हालेलुया। इसलिए कभी किसी के विषय में बुराई का विचार हमें नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह के अब हमें प्रभु ने क्या बोला है उसको हमें बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। जब बाइबल बताती है कि हम भी ईश्वर है और ईश्वर जो बोलेगा वो तो होगा ही होगा, वो तो आप सही बोलोगे तो सही होगा, गलत बोलोगे तो गलत होगा। सच बोलोगे आपके लिए भी सच्चाई होगा, झूठ बोलोगे तो आपके लिए भी कोई झूठ बोलेगा। देखो, जब परमेश्वर न्याय के सिंहासन पर बैठता है तो वो परमेश्वर नहीं देखता कि वो राजा कौन है, रंग कौन है और फकीर कौन है, वो कुछ नहीं देखता परमेश्वर। वो सीधा कर्म के हिसाब से क्या करता है, और जो हमने किया वही हमें मिलता है। समझ में आ रहा है? मेरे जिस गांव से मैं हूं, जिससे रहने वाला जिधर का हूं मैं, जितने लोग उधर शराब बेचते हैं ना, जितने लोग, उनके घर में एक भी मर्द नहीं है, सबका आदमी मर गया। आप दारू बेच के दूसरे के पति को मार रहे हो तो तुम्हारा पति बचेगा क्या? हालेलुया। बताइए, बचेगा क्या? गांजा बेचने वाले उनका घर उजड़ गया, जुआ खिलवाने वाले उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। गलत का परिणाम गलत। इसलिए बाइबल क्या कहती है, तू नीच कमाई का लोभी कभी नहीं होना। फिर दोष लगाएंगे, परमेश्वर आप सुनते क्यों नहीं हो? अरे जो किया वही तो तेरे को दिया है, जो किया वही तुझे दिया। हमारे गांव में एक ठो बैगा था, दूसरों के घर को उजाड़ने में उसको मजा आता था। मालूम है, उसके घर में उसको एक गिलास पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। मालूम है वो बैगा कैसे मारा जानते हो आप? 5 बेटों का बाप। कितने? उसके 5 बेटे, 5 बेटों का मकान लाइन से। मरते समय बाप को कहां रखे थे मालूम है? ये जो ठेला गुंठी होता है ना, ठेला गुंठी,
आंगनों के सामने में गुंठी ठेला होता था, वहां उसको डाल दिए थे। आखिरी समय तक कीड़े पड़ पड़ के मरा हुआ था। जो बोया सावधान। इसलिए कभी किसी के लिए गलत कभी रास्ता बनाना नहीं। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? क्या बोला यीशु मसीह? तुम्हारे को एक गाल पर भी मारता है तो क्या करना, पर तू मत मारना। तू परमेश्वर है कैसा, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? दूसरा सामुएल 22 का 26-27 पढ़िए। परमेश्वर जो है, आप जैसे हैं, आपके लिए परमेश्वर वैसा है। दयावान के साथ हाँ, तू अपने को दयावंत दिखाता। दयावंत के साथ तू अपने को क्या दिखाता? दयावंत दिखाता। दयावंत दिखाता। खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। खरे पुरुष के साथ खुदा भी क्या है? खरा दिखाता। खरा है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता। शुद्ध के साथ परमेश्वर भी शुद्ध है। और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे मैं ही चालाक हूं। आप जितने चालाक हो, उन चालाकों का वो बाप है। हालेलुया। आप कहेंगे अरे मेरे को ही दुनिया का षड्यंत्र चलना और चाल चलना आता है। अरे आपका बाप का भी बाप है वो। आप कहेंगे कि मैं दुनिया को गिरा के साहब बन गया। इंतजार रखो, आपका भी गिरने का समय जल्दी आने वाला है। समझ में आ रहा? सावधान हो जाइए। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी हम किसी के विषय में भी, दुश्मन भी क्यों ना हो, हमें गलत नहीं सोचना। समझ में आ रहा? मेरे बड़े पिताजी का मकान को मेरे गांव का एक आदमी मेरे बड़े पिताजी को बिगाड़ के नशा करवा के उसको बिगाड़ दिया और उसका मकान को बेचवाने लग गया। उस समय मैं काफी छोटा था। तो मेरी जो दादी थी ना, वो मेरी दादी उस समय उन लोगों से लड़ी थी। तो मकान जैसे तैसे आखिरी में वो मकान बच गया। मकान तो बच गया। मेरे बड़े पिताजी भी फिर थोड़ा समय बाद में थोड़ा दिमाग उनको आया तो फिर सेटलमेंट हो गए। लेकिन जिस व्यक्ति ने वो षड्यंत्र और चाल चल के जो उनको बर्बाद करने का युक्ति बनाया था, आज मालूम है उसका मकान? मालूम है ये 2 माले का मकान है। मकान में ताला लगा है। मतलब सोचो आप, मकान रहकर भी परमेश्वर उसको उस मकान में रहने नहीं दे रहा है। वो तो मर गया बिगाड़ने वाला, उसका बेटा इधर उधर भाग रहा है। और जो मेरे बड़े पिताजी का मकान गिराने का सोच रहे थे, वहां पर 2 मंजिली का मकान फिर बन गया। वहां हरा भरा घर है और वहां पर कोई नहीं है। क्यों? देखो शैतान क्या किया मालूम है हमें? अब मैं बताता हूं आपको शैतान की चाल। परमेश्वर ने मनुष्य को उसके बस में छोड़ दिया है, इसलिए मनुष्य के मन में जो आता है वो करते रहता है। पर उसे ये नहीं मालूम है कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। उसकी आंख कब खुलती है? उसकी आंख कब खुलती है? जब वो उन परिस्थितियों का, उन समस्याओं का जब वो परिस्थिति जब उसके ऊपर में आती है, और जब जैसे उसने दूसरों के लिए परिस्थितियां निर्माण की थी और वो परिस्थिति जब उसके ऊपर आती है, तब उसे याद आता, अरे बाप रे मुझे क्या हो गया। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु जो है, आप ईश्वर के तुल्य है। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग से आया, आए कि नहीं आया? यीशु मसीह स्वर्ग से आया। मुझे बताओ, यीशु मसीह ने क्या किसी के लिए कोई भी गलत योजना बनाई क्या? क्यों नहीं बनाई है?
वो आपको और मेरे को सही बुद्धि देने आया, वो आपको और मुझको सही दिमाग देने आया, वो आपको मुझको सही बात बताने आया। अब समस्या यह है कि मेरे कर्म कैसे हैं। परमेश्वर हमारी कलीसियाओं को आशीषित क्यों कर रहा है? बताइए क्यों कर रहा है? जिधर जा रहे उधर हर कलीसियाओं में भीड़ बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि मैं पीड़ित कलीसियाओं के लिए काम करता हूं, क्योंकि मैं सताई हुई कलीसिया के लिए काम करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे पासवानों के लिए काम करता हूं जिनको सामाजिक, राजनीतिक और कई प्रकार का जिन पर दबाव बनाकर जिनको घदेड़ दिया जाता है, उनके लिए मैं खड़ा होने का प्रयास करता हूं। समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर बढ़ा रहा है। और कलीसिया को तोड़ने वाले भी बहुत प्रयास कर रहे हैं ना, हालेलुया, पर टूट नहीं पा रहा है। हमें रोज खबरें मिलती रहती है, कहां कहां से, वहां से। मैं छोड़ यार, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, टेंशन ही लेना है। इसलिए जीवन में अपनी आदतों को सही करो। हम ईश्वर के तुल्य हैं। आप यदि आज से ठान लो कि मैं आज से जो बोलूंगा सच बोलूंगा, आपके साथ हर समय सच ही होगा। आज से ठान लो मैं जो करूंगा मैं भलाई करूंगा, आपके साथ हर समय भला होगा। आज से ठान लो कि मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, आपका बुरा कभी नहीं होगा। आप बोल रहे हो ना? आप दुनियादारी, संसार, इसको उसको मत देखो कि लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं। आपके लिए कोई गड्ढा खोद रहा है, खोदने दो। हामान ने मोर्दके के लिए अपने घर में फांसी का फंदा बनाया था। एस्तर की पुस्तक में पढ़ना आप लोग अच्छे से। किसके लिए बनाया था? मोर्दके के लिए बनाया था। कौन लटका आखिरी में? हाँ भाई, तू फांसी का फंदा दूसरे के लिए क्यों बनाया? तो अपने लिए बनाया। और उसमें वो खुद लटका, उसको खुद लटकाया गया। क्योंकि जो परमेश्वर है ना, आपकी युक्तियों का साथ नहीं देगा। यदि हमारी युक्तियां बुरी है, हमारी योजना बुरी है, हमारा कार्य यदि बुरा है, तो क्या खुदा उसका साथ देगा क्या? हैं? अरे आप राजा दाऊद के समान भले ही कितने भी अभिषेक व्यक्ति क्यों ना हो जाओ, लेकिन बुरे का साथ खुदा नहीं देगा। समझ में आया? बुरे का साथ खुदा नहीं देगा। ये बिल्कुल उसका कटाक्ष है, ये परमेश्वर का। वो सही का ही साथ देगा, वो गलत का साथ नहीं देगा। इसलिए मालूम है, परमेश्वर की ओर से भेजी गई आत्मा सभी मनुष्य के अंदर में, उनके हृदयों में है। आपके भी हृदय में है, मेरे भी हृदय में है। तो ये मत सोचना वो भले ही आपका दुश्मन हो सकता है। वो क्या हो सकता है? आपका। पर खुदा का, वो आपके दुश्मन का भी खुदा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपको भले ही लोग पसंद नहीं होंगे, लेकिन जिसको आप पसंद नहीं करते उसको वो परमेश्वर पसंद करता है, उसका बनाया हुआ है। वो कैसे आपका साथ देगा? साथ देगा क्या? इसलिए किसी के बारे में, बुराई करने के बारे में जब समय आए 10 बार सोचना। पौलुस ने समझाया तीमुथियुस को, कलीसिया को, जब किसी प्राचीन पर दोष लगाया जाए अकेले मत सुनना, 4-5 गवाह तेरे साथ रहना चाहिए। है? और हामी भी भर दिया तो गए काम से, उसका अपराध का लेखा भी आपको देना पड़ेगा। इसलिए सावधानी से चलना, प्रभु के वचन को समझो। आप आज से ठानो ना, मैं जो भी करूंगा अच्छा करूंगा। हालेलुया। आपके साथ अच्छा होगा।
बाइबल बोलता है तुम दो, तुम्हें क्या किया जाएगा? हाँ, तुम देने वाले बनो, रोज बोने का काम करो, रोज। इतना आशीष का फसल काटोगे कभी जिंदगी में अपने नहीं देखा। आज गरीबी किस कारण है? गरीबी का कारण खुदा नहीं, गरीबी का कारण हम खुद है। बोते नहीं है, सब माल अंदर, तो कहां से परमेश्वर देगा? देगा क्या? अरे जो बोया वो काटा, जो बोया वही काटा। किसी के पास कुछ नहीं है। एक बार की एक कहानी बताता हूं मैं आपको। हालेलुया। एक भाई था जो मक्खन बेचता था। क्या बेचता था? मक्खन बेचता था। तो मक्खन बेचकर कभी 200 ग्राम, कभी 300 ग्राम, कभी 50 ग्राम, 500 ग्राम, ऐसा करके बेचारा मक्खन बेचता था। कभी कभी उसके घर में ना 1-1 किलो मक्खन हो जाता था। तो जब 1 किलो मक्खन उसके घर में जब हो जाता था तो मालूम है क्या करता था? उसका एक मित्र था, शहर में रहता था, उसकी बड़ी किराने की दुकान थी, एकदम नामचीन दुकान थी। उसकी दुकान में हर समय भीड़ रहती थी। तो उसका मित्र था, लेकिन जब 1-8 किलो मक्खन होता था तो क्या करता था मालूम है? उसकी दुकान में छोड़ देता था और वो मक्खन को बेचता था। वो इधर से बेच देता था, अपना पैसा लेके आ जाता था और वो अपने रेट लगा के वो मक्खन को दुकान में बेचता था लोगों को। एक दिन ये भाई गया और अपना मक्खन लेके गया और मक्खन जाके वहां पर दिया। 1 किलो मक्खन दिया। उस मक्खन के जगह का पैसा लेके कुछ अपना किराना घर का सामान लेके घर चला गया। जाने के बाद जो उसका मित्र दुकानदार भाई था, उसने क्या किया? उस मक्खन को चल यार तोल देता हूं करके ना, अपनी तराजू में उसने क्या किया? उस मक्खन को तौल लिया। तौलने के बाद देखता है, अरे ये मेरा मित्र मेरे को कैसा धोखा देता है भाई। मेरे से 1 किलो मक्खन का पैसा लेता है और मेरे को 800 ग्राम मक्खन दिया है। तो अच्छा हो गया मैं आज ने चेक कर लेने, तो पता नहीं कितने दिन से मेरे को बेवकूफ बना रहा है। ऐसा उसका दुकानदार जो भाई है, दुकानदार जो मक्खन वाला, जो किराना दुकान वाला भाई है, उसके मन में ऐसा विचार आया, चल ठीक है, इस बार आएगा तो उसको मैं जरूर क्या करूंगा? टोकूंगा। ऐसा करके वो इंतजार में था। 3-4 दिन बाद बेचारा ये फिर से चला गया मक्खन बेचते हुए, मित्र भेंट करने के लिए चला गया। उसको बोला, देख भाई यार, मैं तेरे पे बहुत विश्वास करता हूं, तू तो मेरा जिगरी दोस्त है, मेरा मितान है तू, और मेरे साथ ऐसा विश्वासघात करेगा मैंने कभी नहीं जाना था। तो बोला क्या हो गया? ये भी चौंक गया, मैंने ऐसा क्या कर डाला भाई इसका जो मुझे ऐसा बोल रहा है? आज तक कभी नहीं बोला। तो बोला भाई क्या हो गया? अरे जो तू मक्खन मुझे दिया है वो 800 ग्राम है। अरे सही में 800 ग्राम है? हाँ 800 ग्राम है मक्खन, और मुझसे 1 किलो का पैसा लिया। तो वो बोला, देख भाई, मैं कोई तेरे समान बड़ा व्यापारी तो नहीं हूं, ना ही मेरे घर में कोई दुकान है, ना ही मेरे घर में कोई तराजू बट है। देख, तेरे को मक्खन दिया था तो तेरे से मैंने 1 किलो शक्कर ले गया था ना? तो उसी 1 किलो शक्कर को मैं क्या किया, एक तरफ रखा, एक तरफ मक्खन को डब्बे में रखा, और उसी को बराबरी में तौला, जो बराबर में मिला वो मैं ला के तेरे को दे दिया। तो मेरी क्या गलती उसमें है? हालेलुया। तो कहने का मतलब है, जो तूने 800 ग्राम शक्कर अगले को दे सकता है, तो तेरे को क्या 1 किलो मक्खन मिलेगा? हालेलुया। मतलब क्या है? मनुष्य जो बोता है, हाँ, जो बो रहा है वही काट रहा है। इसलिए रोज अपने जीवन में आप अच्छा बुआई करो। पक्षपात का बुआई करेंगे, आपके साथ भी पक्षपात होगा। भेदभाव का बुआई करेंगे, आपके साथ भी भेदभाव होगा। परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाया है उसे मान लो। परमेश्वर ने जात पात बनाया क्या? ऊंच नीच बनाया क्या? छोटा बड़ा बनाया क्या? ये भेदभाव आज किसके अंदर है?
यीशु मसीह आपको सही रीति से क्या करने आया मालूम है? परमेश्वर का परिचय देने आया। यीशु मसीह स्वर्ग से आया, पिता के पास से आया। इसलिए यीशु मसीह का जैसा स्वभाव जब तक हमारा नहीं होगा तब तक वो प्रभु परमेश्वर भी हमें स्वर्ग में अपने पास में नहीं रखेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला क्या दो? शराब क्यों नहीं दो बोला है? बोलिए ना। हम मनुष्य बदले की भावना में हर समय मालूम है जलते रहते हैं। अरे मेरा फलाने ने अपमान किया, मौका तो मिलने दे, मैं भी करूंगा। अरे फलानी मेरे बारे में ऐसा बोली है, बिल्कुल आने दे, मैं भी इसके बारे में बोलूंगा। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला है। आप में दोनों चीज है। आप बुराई को 1 मिनट में छोड़ सकते हैं। कितने सेकंड में? 1 मिनट में। इसी को तो मन फिराव कहते हैं। उसी का तो बपतिस्मा देकर प्रभु यीशु मसीह आपको और मेरे को कसम खिलाता है कि आज के बाद मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा। पर मात्र बपतिस्मा लेने वाले दिन तक हम लोग याद रखते हैं, और दूसरे दिन जैसे भी रंग आया उसमें रंग जाते हैं। इसलिए हमें सावधानी से चलने की आवश्यकता है। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है मेरे प्रियो, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी क्या होना चाहिए? हाँ, क्योंकि उसके स्वभाव आए बिना आप उस स्वर्ग में प्रभु के साथ कैसे रह सकेंगे? वो दयावंत है, तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? वो प्रेमी है, वो तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? वो क्षमा करने वाला है, हमें क्या बनना पड़ेगा? वो लेने से खुश नहीं होता है, वो देने से खुश होता है। क्या बनना पड़ेगा? देने वाला बनना पड़ेगा। वो बदला लेने वाला परमेश्वर नहीं है। वो बदला लेने से खुश नहीं होता, लेकिन बदले के बदले भी परमेश्वर प्यार करता है। इसलिए बोला अपने शत्रुओं से भी क्या करो। इसलिए जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए कभी भी जो परेशानियां आज हमारे जीवन में हैं वो हमारी ही बोई हुई है। आप ये मत सोचना किसी पे दोष लगा के तो और वजह से आए हैं। हालेलुया। या किसी और के कारण से आया है, वो कारण हम खुद है। आदम को परमेश्वर ने, जब तू मेरी बात मानता तो तेरा खर्चा, तेरा खाना, तेरा रहना, तेरी रक्षा, तेरी सुरक्षा, सारा टेंशन मेरा था। तू मेरी बात नहीं माना, अब तुझे मैं छोड़ दिया, अब सब जिम्मा तेरा है। उसमें भी परमेश्वर ने उसको ये बोल के बोला है, अब जो तू बोएगा वही तू काटेगा। इसलिए आपको रोज क्या करना है? आशीष बोना है। क्या बोना है? आप रोज सवेरे उठना क्या बोला? मेरे पड़ोसी को प्रभु आशीष दे। मैं अपने घर को आशीष देता हूं, अपने पड़ोसी को आशीष देता हूं, अपने काम को आशीष देता हूं, अपने परिवार को आशीष देता हूं, अपने बैरियों को आशीष देता हूं। सबको आप आशीष दो। आप आशीष बोया है, आप आशीष काटेंगे। दुश्मन के बारे में भी कभी चर्चा हो आपके आसपास में, उसके लिए भी मालूम है आप अच्छा ही बो देना। क्या बो देना? आप अच्छा ही बो के चल दो। वो बुआई हो गई, वो दुश्मन किसी के मुंह से सुन लेगा, अरे फलाना है तोर बारे में उसने बोला तिरसगा, ऐसे सही में दुश्मनी खत्म। दुश्मनी, हम तो दुश्मनी वाले के बारे में क्या करते हैं? हर समय 1 लीटर पेट्रोल लेके चलते। हालेलुया। थोड़ा बात निकली मतलब इतना सा आग में पेट्रोल उड़ने दो। हालेलुया। जो इतना है तो इतना हो जाए, तब हो जाएगा उसके कान में, ऐसे बोले इसे ले मैं बताऊं ला। हालेलुया। कौन बो रहा है? अपने लिए ही हम खुद बो रहे हैं।
और बोलते हैं देखे ना बोला मारा थे। अरे ते तो बोल क्या तो नहीं खाबे होगा प्रतिफल ला। हालेलुया। कौन भोगी? क्योंकि परमेश्वर आपको प्रतिफल देता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में इन बातों के लिए सावधान रहे, क्योंकि आप चुने हुए परमेश्वर के धन्य लोग हैं जो आपको एक सी शिक्षा मिल रही है। अपने आप को नसीबवान समझना है। आपको हर संडे चर्च आना चाहिए। आज बहुत भीड़ दिख रही है, लेकिन अगले संडे में भीड़ कम हो जाती है। ऐसा क्यों? आपको अपने जीवन से प्यार नहीं है क्या? आप जो संसार में शिक्षा में ले रहे हो ना, वो शिक्षा आपको उन्नति नहीं कराएगा। इसको ध्यान रखना। यही की शिक्षा आपकी उन्नति करेगी। ठीक है? इसलिए परमेश्वर को समय देना सीखिए, प्रभु से प्रार्थना करना सीखिए, प्रभु से प्यार करना सीखिए। क्योंकि जो यीशु मसीह भी आपसे, आप देखो इतना दिन प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल इस धरती पे रहा, वो गाली सुनता था, गाली देता था क्या? उसके बारे में लिखा, उसके मुंह से कभी छल का बात नहीं निकला, कभी प्रभु ने गलत बात नहीं बोला, किसी को नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उसे मालूम है मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा, मैं बोलूंगा जो वो हो जाएगा। मैं क्यों इधर जंगली बीज बोऊं, मैं अच्छे बीज बोने के लिए आया। जंगली बीज बोने का काम किसका है? शैतान का है। इसलिए हमारा दिमाग खराब हो गया है, बिगड़ गया है। इसको संतुलन में लाइए, इसको बैलेंस करिए। आपके आसपास में बहुत सारा बुराइयों का गर्दा उड़ रहा होगा, उस गर्दे में अपने आप को भी गर्दा मत बनाओ। उस पेड़ के समान आप अपने आप को ठक और मजबूत खड़ा रखो। कितना भी गर्दा उड़े, ये गर्दे को मैं अपने अंदर आने नहीं दूंगा। तब जाकर मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन में तैयार होने वाले लोग में से बनेंगे और एक दिन प्रभु के साथ में भी स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। ताकि जिस समय परमेश्वर आपसे बुलाता है, जिस समय परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर आपको सही, फिर से परमेश्वर आदम से प्यार करके उसने अपना सही ज्ञान भेजा अपने बेटे के द्वारा। जाओ इनको समझाओ, इनका दिमाग उथल पुथल हो गया है, ये क्या क्या सोच रहे हैं, उल्टा सीधा हो गया है। प्रभु केवल बैलेंस किया। मैं भी संसार में था तो नशा करता था। ऐसा नहीं है कि वो नशा करने का मन में विचार में नहीं है। गालियां देता था, ऐसा नहीं कि मैं गाली भूल गया हूं कि मेरे को पता नहीं है। ऐसा नहीं कि बुराई करता था तो बुराई मुझे याद नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पाप मुझे याद नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा गलत कार्य मुझे याद नहीं है। सब याद है, पर उसका परिणाम भुगत चुका हूं, इसलिए सुधर गया हूं। अभी किसी को और खर्चा पानी चाहिए क्या? हालेलुया। है? यदि हो गया हो तो क्या हो जाए? सुधर जाए। क्या हो जाए? और लेना है तो है, लेते रहे। इसलिए पौलुस कहता है, तुम जानो अनंत जीवन तुम्हारा है। तुम जानो। आप और हम में से कोई व्यक्ति प्रभु के सामने में ना दोष नहीं लगाएगा, प्रभु मैं फलाने के कारण इधर नरक में जा रहा हूं, नहीं बोल सकता। बोलेगा परमेश्वर, बेटा बेटी तेरी वजह से तू नरक जा रहा है, तेरे को कोई लेके नहीं जा रहा है। तू बाई पे दोष लगाएगा, वो बाई भी तेरे कारण, वो बाई अपने जैसे जा रही है, पति अपने से जा रहा है, बेटा अपने से जा रहा है, बेटी अपने से जा रहा है, माँ अपने से जा रहा है, भाई अपने से जा रहा है, बहन अपने से जा रही है, बाप अपने से जा रहा है। कोई किसी का कारण नहीं है। है क्या कारण? ऐसा दोष लगाएंगे तो गलत है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय अपने आत्मा की चौकसी करिए। कोई बात माने न माने, खुद को मनवा दीजिए। कोई चाल चलन सही रखे न रखे, अपनी चाल सुधार लीजिए। इसलिए प्रभु बोला, तू किसी की आंख के लट्ठे का तिनका को नहीं देख, केवल अपने जीवन को देख। किसको देख? और उसको सुधार ले, वही तेरे लिए बहुत है। बाकी सुधरे चाहे मत सुधरे,
उधर ना कोई किसी का पति होगा, ना उधर ना किसी का पत्नी होगा, ना उधर किसी का बच्चा होगा, ना कोई उधर माँ होगा, ना बाप होगा, कोई उधर नहीं होगा बाबा। उधर आप अकेले होंगे, उधर मैं अकेला होऊंगा। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करिए। हम सब प्रार्थना करें।